वेलकम टू कोर ऑफ इंजीनियरिंग। और आज का हमारा टॉपिक है अरे। हम इसको बेसिक टू एडवांस पूरा समझेंगे, इसके कुछ प्रोग्राम्स खुद करके देखेंगे और इसके बारे में सब कुछ समझते हैं। ये इंटरनली कैसे काम करता है वो भी मैं ट्राई करूँगी कि आपके माइंडसेट में ये चीज़ चले जाए। हाँ, तो शुरू करते हैं। अरे क्या है? अरे एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जो कि सिमिलर टाइप के रहेंगे, उसको एक ही जगह पे मेरा मतलब है इसका कहने का कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस एक के बाद एक आप सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर कर पा रहे हो, तो उस टाइप के वेरिएबल को या उस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर बोलूँगी यहाँ पे, उसे हम अरे कहते हैं। अरे एक डिराइव्ड टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमें पता है कि प्रिमिटिव टाइप के डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, इंट, कैर, डबल। उससे मिलाकर जो हमने बनाया है एक और डेटा स्ट्रक्चर, उसको हमने बोल दिया डिराइव्ड डेटा टाइप, और वो है अरे। क्योंकि इसमें सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स होंगे, पर किस टाइप के? या तो वो सारे इंट होंगे, या हो सकता है कैर टाइप का अरे हो, या डबल टाइप का हो। तो अरे हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप है। और अरे में हम चाहें तो कुछ और डिराइव्ड डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स। अगर आपने मेरी पॉइंटर वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे भी देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। और अरे जो है हमारा सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हम उसके एलिमेंट्स को डायरेक्टली उसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अरे बता देती हूँ कि वो कैसा इंटरनली काम करता है, जिससे कि मैं जो भी बात बोलूँ आप अपने उसको इमेजिन कर पाओ और अच्छे से समझ पाओ। तो लेट्स डू दिस। पहले हम देखते हैं कि अरेज में कैसे डेटा स्टोर हो रहा है। मान लीजिए ये एक अरे है जिसका नाम हमने रख दिया ARR। अब इस अरे का हमने साइज़ बना दिया 4। इसमें हम 4 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। पर अब ये एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, तो यहाँ हमने डिक्लेयर कर दिया उसका टाइप, डेटा टाइप। तो इस तरह से हम सी लैंग्वेज में अरे को डिक्लेयर करते हैं। तो हमने बता दिया कि हमारे 4 एलिमेंट्स का एक हमने अरे बनाया है, जिसके सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के होंगे और उसमें 4 एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे इंडेक्स की। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स कुछ नहीं, इस पोजीशन को रेफ़र करने के लिए 0 से स्टार्ट किया जाता है सी लैंग्वेज में। 0 1 2 3। अब आप बोलोगे साइज़ 4 है पर हमारा लास्ट इंडेक्स 3, तो इसीलिए क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। तो अरे हमेशा ट्रैवर्स करता है 0 से लेकर लास्ट साइज़ के -1 तक, यानी कि 0 से 4 - 1 दैट इज़ 3। तो ये हमने अरे को डिक्लेयर कर दिया। अब सिंस हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डाली है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो 0 को स्टोर कर देगा, क्योंकि हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है। तो ये बेसिकली हमारा अरे हो गया इंटीजर टाइप का। हम चाहें तो ऐसे ही फ्लोट टाइप का भी अरे बना सकते हैं, कैरेक्टर टाइप का भी बना सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे ये एक दूसरे से लिंक कैसे हुए मेमोरी में, तो वो कैसे हुए वो भी अपन देखते हैं। तो हमने सिमिलर एक अरे बनाया जिसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। हमने डिसाइड कर लिया कि ये अरे हमारा इंटीजर टाइप का होगा, और इसमें अब हमने वैल्यू भी डाल दी। मान लीजिए ये 1 है, 5 है, 7 है और ये हमारा 9 है। हमने देखा कि इसके इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होते हैं, तो 0 1 2 एंड 3। अब ये एक के बाद एक कैसे स्टोर होते हैं मेमोरी में वो मैं समझाती हूँ। मान लेते हैं कि इसका जो एड्रेस है वो 100 है। हमने पॉइंटर वाली वीडियो में देखा था कि जो एड्रेस होते हैं वो 8 बाइट्स की जगह लेते हैं। हमने मान लिया कि इस मेमोरी का जो एड्रेस है वो 100 है, तो इसके बाद वाला जो एड्रेस होगा वो 104 होगा। अब वो कैसे? क्योंकि ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे अपने एलिमेंट्स को स्टोर कराता है। अब सिंस हमको पता है ये इंटीजर टाइप का अरे है, तो इंटीजर का साइज़ क्या होता है? हम सबको पता है कि इंटीजर का जो साइज़ होता है 64 बिट वाले अपने सिस्टम में वो होता है 4 बाइट का। तो हमने कुछ नहीं किया, 100 में +4 किया तो नेक्स्ट एड्रेस आ गया। देन वी विल अगेन ऐड 4, देन इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट अरे एंड देन 112। तो इस तरह से ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन को रेफ़र कर रहा है। ये हमारा ये अरे हो गया। अब अरे का हमने देख लिया कि उसको डिक्लेयर इस तरह से करते हैं, पर ये जो सिर्फ हमने उसका नाम लिखा है ये किसको पॉइंट कर रहा है? सिर्फ अगर आप नाम लिखते हो तो ये अरे के 0th इंडेक्स के एड्रेस को पॉइंट करेगा। इसीलिए अगर हमको अरे के नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, मैं एक्सेस करने की बात कर रही हूँ, तो हम क्या करेंगे? प्रिंट करा देंगे अरे ऑफ 1। तो ये किस एलिमेंट को प्रिंट करेगा? जो हमारा इंडेक्स 1 पे है।
यानी कि सेकंड एलिमेंट को, पर हम यहाँ पे इंडेक्स से जा रहे हैं, इंडेक्स हमारा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो इफ़ यू प्रिंट अरे ऑफ 1 देन इट विल प्रिंट द सेकंड एलिमेंट ऑफ योर अरे। और सिर्फ अगर आप लिखते हैं अरे तो इट विल प्रिंट द फर्स्ट एड्रेस ऑफ योर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। इसीलिए हम यहाँ पे अगर इधर 0 डाल देंगे तो ये कोई चेंज नहीं करेगा, हमेशा हमें फर्स्ट एलिमेंट उठा के देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है अरे का, इसको अपनी मेमोरी में एकदम फिट कर लीजिए कि अरे दिखते कैसे हैं, जिसके बाद आपको अरे के बारे में ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप आपको समझ में आते जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरे। हाँ, एक एग्जांपल और आप लोगों को बताना था कि हम अरे का यूज़ क्यों करते हैं। अरे का यूज़ करने का बेसिक स्टेटमेंट ही यही है कि हम यहाँ पे 4 अलग अलग एलिमेंट्स बनाते हैं। मान लो कि हमको 4 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, अब इंटीजर टाइप के एक वेरिएबल बनाएंगे कि राम के मार्क्स, और उसको हमने दे दी वैल्यू कि उसके मार्क्स आए हैं 50 आउट ऑफ 50। देन वी विल क्रिएट श्याम के मार्क्स, then again we will write so in this method we have to create 4 different variables, but if we are going to make array then हमने क्या किया, मार्क्स नाम के एक अरे बनाया जो कि इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होगा, जिसमें सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के होंगे। हमने साइज़ डिक्लेयर कर दिया उसका। मान लीजिए हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है तो 50 डिफरेंट वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे आपको मार्क्स स्टोर करने के लिए। एक ही जगह पे आपने 50 एलिमेंट्स को स्टोर करवा दिया और यहाँ पे उसके सारे मार्क्स को इंसर्ट करा दिया। अब आप लोग बोलोगे कि मार्क्स तो डाल दिए पर वो कैसे पता चलेगा किस स्टूडेंट के हैं, तो यहीं हमारे इंडेक्स का खेल शुरू होता है, क्योंकि इंडेक्स हमने बता दिया कि 0 से स्टार्ट होता है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, पर हाँ स्टैंडर्ड वे में अगर हम बात करें तो हम हमेशा 0 से मानते हैं कि इंडेक्स सारे 0 से हैं, पर अभी हम मान लेते हैं कि ये 1 2 3 ऐसे कर लिया, और ये जो 1 2 3 है ये इंडेक्स तो है ही, हमने यहाँ पे रेफ़र करा लिया कि हमारे स्टूडेंट के रोल नंबर 1 के मार्क्स हैं। तो इस तरीके से 50 डिफरेंट वेरिएबल नहीं बनाने पड़े, हमने एक मार्क्स नाम का अरे बनाया, उसमें सारे बच्चों के मार्क्स को फिल कर दिया, और अब हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे, थ्रू देयर रोल नंबर, इट मीन्स थ्रू देयर इंडेक्सेस। तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं। तो अरेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। सबसे पहली ये प्रॉपर्टी ये होती है कि अरे में सारे सेम डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने इंटीजर टाइप के डाले तो वहाँ पे सारे एलिमेंट्स का साइज़ होगा 4 बाइट्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि ये सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर कराता है। और फिर सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अरे में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे होते हैं। ये मैंने अभी आपको समझाया भी, दिखाया भी। जहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका लोकेशन सबसे छोटा होता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा था, हमने इसका एड्रेस सबसे छोटा लिया था क्योंकि ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा, +4 तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमेशा छोटी मेमोरी लोकेशन पे डिफाइन किया जाता है। और अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। तो ये है कि हम अरे के किसी भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू देयर गिवन इंडेक्स। इसीलिए एक और यहाँ पे इजी हो जाता है हमको कि हमको पूरे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा, एक के बाद एक लूप नहीं लगाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं श्याम के नंबर निकल जाएं तो श्याम का रोल नंबर देखेंगे जो कि 32 है और हमने उसके मार्क्स निकाल लिए, मार्क्स ऑफ 32। सो इट बिकम वेरी ईजी। अब हम देख लेते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ सी अरे। सबसे पहला कोड ऑप्टिमाइजेशन। अभी मैंने आपको लोगों को बताया, आपने को कम कोड में ज़्यादा हम वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा, कम कोड में हम ज़्यादा चीज़ को स्टोर करा सकते हैं, मेमोरी भी ऑप्टिमाइज रहेगी। सबसे दूसरी चीज़ है ट्रैवर्सिंग बहुत इजी हो जाएगी। हम एक लूप बनाएंगे, उस लूप में एक एक करके उसके इंडेक्स से चीज़ों को प्रिंट कराते जाएंगे, या तो अगर हमको यूज़र से इनपुट लेना है तो वो कर लेंगे। सबसे इजी चीज़ यहाँ पे होती है सॉर्टिंग करने में। अगर आपने आगे वाले डेटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा भी सुना है, जैसे कि लिंक लिस्ट, ट्री, उसमें सॉर्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे नहीं होते। उनको एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका लोकेशन डिफरेंट रहता है, आप उसको इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते। पर यहाँ पे सब कुछ इंडेक्स के बेसिस पे हो रहा है, तो वहाँ पे सॉर्टिंग भी बहुत ईजी हो जाती है, सिर्फ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। आगे हम देखेंगे कि सॉर्टिंग कैसे होती है अरे में। इसकी नेक्स्ट एडवांटेज है रैंडम एक्सेस। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर प्रॉपर्टीज़ में भी बताया कि रैंडमली आप अरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू देयर इंडेक्सेस। कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो सबसे मेन और बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस है अरे का, वो है फिक्स्ड साइज़। एक बार अगर आपने साइज़ डिक्लेयर कर दिया अरे का कि इसमें सिर्फ 50 एलिमेंट्स डाल सकते हैं,
तो आप उसको डायनामिकली प्रोग्राम में इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अगर आपके स्कूल में 5 बच्चे और आ गए तो आपको नया अरे बनाना पड़ेगा, पर उस अरे को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो कि आप बाद में लिंक लिस्ट में करना सीख जाएंगे। इसलिए अरे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस यही है कि यू कैन नॉट इंक्रीज इट्स साइज डायनामिकली। अब हम वन डायमेंशनल अरे का देख लेते हैं कि उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमने इंट डेटा टाइप लिखा, अरे का यहाँ पे नाम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बता दिया कि उसका साइज़ क्या होगा। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। अभी हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है एक अरे को, उसके अंदर क्या एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से होंगे, ये सब नहीं बताया है। अब हमको इनिशियलाइज़ करना है। आप समझिए डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में डिफरेंस। डिक्लेरेशन मतलब अभी सिर्फ हमने चीज़ को डिफाइन किया है, उसमें वैल्यू सेट नहीं किया। अभी इनिशियलाइजेशन में हम वैल्यू सेट करेंगे। तो सबसे इजी वे होता है इसको इनिशियलाइज करने का थ्रू देयर इंडेक्स। हमने बता दिया कि 0th इंडेक्स पे हम वैल्यू 80 डाल रहे हैं, 1 पे 60 डाल रहे हैं, 2 पे 70 डाल रहे हैं एंड सो ऑन। अब हम कोड में कैसे अरे को इनिशियलाइज करें, कैसे उसको ट्रैवर्स करें, ये देखते हैं। ये कोड मैंने पहले ही लिख रखा है, तो हम इसी को कॉपी कर देते हैं अपने GDB कंपाइलर पे एंड वी विल ट्राई टू रन इट एंड अंडरस्टैंड इट। हमने यहाँ किया एक इंडेक्स के लिए आई बनाया वेरिएबल, उसमें 0 पोजीशन असाइन कर दी। एक हमने अरे बनाया मार्क्स नाम का, जिसमें हम 5 एलिमेंट्स को स्टोर कराएंगे। हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया कि ऐसे ऐसे ऐसे, अभी मैंने आपको समझाया भी। अब हमको जब ट्रैवर्स करना होता है तो हमने लगाया फॉर लूप। आई हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा था 0 से, तो हमने आई को चला दिया 0 से 5 तक और हर बार उसके ऑपरेशन को इंक्रीमेंट बाय 1 कर दिया। इस तरह से सी में फॉर लूप काम करता है, 0 to 5 बाय इंक्रीमेंटेड इट बाय +1। देन हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगा दिया जिसमें मार्क्स आई को प्रिंट करा दिया। आई ऑब्वियसली हमारा इंडेक्स है एंड देन वी विल प्रिंट इट लाइक दैट। इसको हम रन करके एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे सारे वेरिएबल्स एक के बाद एक इनिशियल डिक्लेयर हो गए एंड देन इट विल ट्रैवर्स इट ऑल्सो। अब हम आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको ये चीज़ बना के भी दिखा दी कि किस तरह से इंडेक्स काम करते हैं अरेज में। ये अरे की लेंथ 9 है, उसका फर्स्ट इंडेक्स 0 है और लास्ट इंडेक्स 8 है, क्योंकि अरे का जो लास्ट इंडेक्स होता है वो हमेशा साइज़ -1 से होता है। अब हम अरे को किस तरीके से डिफरेंट टाइप से हम अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक अरे बनाया है साइज़ 3 का, पर उसमें कुछ हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, कोई भी वैल्यू सेट नहीं की है। तो ये जो बॉक्स है ये दिखा रहा है कि किस किस एड्रेस पे ये हमने बनाया है। उसके बाद हमने क्या किया, अरे में 1 2 3 एलिमेंट्स डाल दिए और ये हमारा अरे बन गया। हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ खाली अरे बनाया, उसको इनिशियलाइज कर दिया एम्प्टी से, तो सारे 0 असाइन हो गए। उसमें अगर 0 डाल दिया तो सारे 0 हो गए, अगर 1 डाल दिया तो एक एलिमेंट 1 हो गया, बाकी के 2 0 हो गए एंड सो ऑन। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अरे में हमने एक इंटीजर लिया n, जिसमें हमने साइज़ बता दिया अरे का कि हमको 10 एलिमेंट डालने हैं, और फिर उस अरे में हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये 10 एलिमेंट्स का एक अरे होगा इंटीजर टाइप का। हम और इसको किस किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, हो सकता है ये आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए। तो पहला वे तो यही हो गया कि हमने उसको डिक्लेयर किया बाय डिफाइनिंग इट साइज़, हमने साइज़ को 10 रखा। अब हम क्या करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे इनिशियलाइजेशन के साथ। हमने वहीं उसको डिक्लेयर किया और वहीं उसके एलिमेंट्स भी डिफाइन कर दिए कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो इसका बेसिकली मतलब हो गया कि इस अरे में 4 एलिमेंट्स हो सकते हैं, जो कि हैं ये 4। हम चाहें तो उसके साइज़ भी लिख सकते हैं, प्लस उसके एलिमेंट्स को भी उसी समय डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया गया। इसका काम सेम इसी तरीके से हो रहा है जैसे कि ये यहाँ पे है। हम अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमने कुछ एलिमेंट्स को तो इनिशियलाइज कर दिया, अरे के साइज़ को 6 रखा, तो बाकी के 2 एलिमेंट्स क्या करेंगे, अपने आप 0 इनिशियलाइज हो जाएंगे। अरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंडेक्स लिखते हैं और ये हमने अरे के 0th एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। ये प्रोग्राम बहुत बेसिक सा है। हम आगे चलते हैं। अब अपने को ये देखना है, अभी मैंने आप लोगों को ये चीज़ दिखा के भी बता दी। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करके देखेंगे उसके एड्रेस को। अगर आपने मेरी पॉइंटर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लें, इससे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी।
Let me try this code if it works. हमने एक अरे बनाया जिसमें 5 एलिमेंट्स का हमने साइज़ दिया, एक इंडेक्स बनाया इंटीजर टाइप का, हमने उसके साइज़ ऑफ ऑपरेटर से इंटीजर के साइज़ को प्रिंट करा लिया कि इंटीजर का क्या साइज़ होता है हमारे इस सिस्टम में। एडिट कर दिया वो हो क्या है, क्या तेरे कपड़े डाल के यहाँ पे हमने फॉर लूप लगा दिया जो 0 से 5 तक जाएगा, और हर बार हम फॉर लूप में उसके एड्रेस को प्रिंट करा रहे हैं विद दैट एलिमेंट कि उसका एड्रेस क्या है और उसका इंडेक्स क्या है। इसको हम एक बार चला के देखते हैं, देन आई विल मेक यू मोर क्लियर। तो ये क्या है कि हमने सबसे पहले देखा कि साइज़ ऑफ इंटीजर है 4 बाइट का। हमने सारे एड्रेस 0 पे क्या एड्रेस है, एड्रेस 1 अरे के एलिमेंट 1 पे क्या एड्रेस है, सारे हमने प्रिंट करा लिए। अगर आप ये देख पा रहे हो तो पहले ये 0 था, देन इट विल इंक्रीज बाय 4, देन 8। अब सिंस ये कोडिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे जो एड्रेस है हो सकता है वो हेक्साडेसिमल वे में प्रिंट हो रहे हों, तो इसीलिए इसको और मैं नहीं इतने अच्छे से अभी समझा पाऊँगी। बाकी इसमें हर बार +4 इंक्रीमेंट होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अरे हमारा कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे एड्रेस को स्टोर करता है। अब हम एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं अरे का, जिसमें हमने क्या किया कि 5 एलिमेंट्स को डिक्लेयर कर दिया, देन वी विल ट्रैवर्स इट लाइक दैट। ऐसा प्रोग्राम हम बना चुके हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, हो सकता है ये आपके एग्जाम में ज़रूर आए फॉर द बिगिनर्स, फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि सी प्रोग्राम फॉर सॉर्टिंग एन अरे। अब अरे को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, अरे में लूप कैसे लगाते हैं, ये मैं एक बार खुद आप लोगों को करके दिखाती हूँ। हमने एक अरे बनाया, नाम जिसका अरे रखा। इसमें हमने क्या किया, 5 एलिमेंट्स का हमने अरे बना दिया। इसको इधर ही हमने डिक्लेयर इनिशलाइज भी कर दिया। मान लीजिए 7, 1, 3, 9 एंड 11। ये सब मेरे लकी नंबर्स हैं बाय द वे। अब हम करेंगे एक फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर लूप में हमने एक आई नाम का वेरिएबल लिया जिसको 0 से इनिशियलाइज किया। वो आई हमेशा अरे के साइज तक जाएगा, यानी कि 5 तक, 0 to 5, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, नॉट इंक्लूडिंग दी 5, क्योंकि हमने देख लिया कि इंडेक्स जो है जो 0 से n-1 तक जाते हैं, अरे के साइज़ हम n मान के चलें अगर तो। और हर बार +1 से इंक्रीज़ करा दिया इस लूप को। ये लूप हमारा चल गया। अब हम इसके अंदर एक और लूप बनाएंगे जिसमें हमने दूसरे वेरिएबल को बनाया j, जो कि i+1 से चलेगा। जे भी हमेशा साइज तक ही जाएगा, एंड j++। अब हम इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो एक बार आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ मैं। लेट मी क्लियर दिस। होता क्या है, अभी जो आपको सॉर्टिंग में बता रही हूँ, सॉर्टिंग की बहुत सारी टेक्निक होती है जो बेसिकली अभी एक स्टूडेंट को समझना चाहिए जब वो अरे स्टार्ट करे। तो वो वाली टेक्निक को हम बबल सॉर्ट बोलते हैं। हमने 5 एलिमेंट का एक अरे बनाया, 0, 1, 2, 3 और 4 इंडेक्स तक जाएगा वो। इसमें हमने एलिमेंट्स डाले 7, 1, 9, 5 एंड देन 11। अब इसे सॉर्ट करना है, तो इस टेक्निक को बबल सॉर्टिंग बोलते हैं। हर बार हमने यहाँ पे हमारे आई को रखा, और हमेशा जे को i+1 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? i+1 से। क्यों, वो आगे देखते हैं। तो अगर i हमारा 0th पोजीशन पे है तो j हमारा हमेशा 1th पोजीशन पे होगा। अब हम क्या करेंगे, i वाले लूप को वहीं थोड़ी देर के लिए रोकेंगे और j वाले लूप को i+1 से n तक एक बार चला देंगे। और अब उस लूप के अंदर हमको क्या चेक करना है कि अगर अरे ऑफ i हमारा बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है अरे ऑफ j से। अब वो j ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पूरे लूप में वो एक बार पूरा चलेगा, अपना सेकंड इनर लूप, जिसको हम नेस्टेड लूप में इनर लूप बोलते हैं। अगर ये वाला एलिमेंट जो कि अभी 7 है, जो ग्रेटर देन है बाकी के j वाले एलिमेंट से, तो हम उसको स्वैप कर देंगे।
तो हम जैसे बबल को स्वैप करते हैं ना, एक इधर चला गया एक इधर चला गया, इसलिए इस टेक्निक को बबल सॉर्टिंग बोलते हैं। सबसे बेसिक टेक्निक होती है सॉर्ट करने के लिए। तो हम उसको स्वैप कर देंगे, तो 7 वाली पोजीशन पे 1 आ जाएगा और 1 वाली पोजीशन पे 7 चले जाएगा। फिर हम और आगे बढ़ेंगे, 9 पे जाएंगे। अगर वो भी हमारा 1 से बड़ा है तो स्वैप हो जाएगा, अदरवाइज़ वो वहीं रहेगा। फिर हम 5 पे जाएंगे, वो अगर हमारे ज़ीरो, अब हमारा ज़ीरोथ एलिमेंट ये हो गया, 5 अगर हमारे ज़ीरोथ एलिमेंट से बड़ा है तो वो 1 अगर हमारा बड़ा होता तो वो स्वैप होता, अदरवाइज़ नहीं होता, तो ये 5 हमारा वहीं की वहीं रहेगा। फिर हम 11 को चेक करेंगे, सिंस 11 भी अपने 1 से बड़ा है तो वो वहीं रहेगा। तो क्या होता है बबल सॉर्ट में कि पहली बार जब ट्रेवर्स किया तो जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो उसकी राइट पोजीशन पे आ जाता है। अब हम नेक्स्ट टाइम हमारा आई 1 से इंक्रीमेंट होगा और जे ऑब्वियसली जे, क्योंकि आई से +1 पे चल रहा है तो जे अब यहाँ से यहाँ तक चलेगा 9, 5 और 11 के लिए। अब सेम चीज़ चेक करेंगे कि अगर हमारा 7 बड़ा है 11 से तो स्वैप हो, अदरवाइज़ वही रहे। तो सिंस 7 बड़ा नहीं है तो हमारा लूप जे आगे बढ़ जाएगा। फिर वो चेक करेगा कि अगर हमारा 7 5 से बड़ा है तो वो स्वैप हो जाएगी। हाँ, ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, तो अब 5 7 की जगह पे चले जाएगा और 7 हमारा 5 की जगह पे चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 5 9 वहीं की वहीं रहेगा, 7 एंड देन हमारा लास्ट एलिमेंट जो है 11। तो अब क्या हुआ, इस ट्रेवर्सिंग में हमने 11 से भी चेक कर लिया पर 5 बड़ा था तो कुछ नहीं हुआ, 2 एलिमेंट्स अपनी राइट पोजीशन पे आ गए। अब ये बाकी के एलिमेंट्स के लिए चेक करेगा, आई रखेगा हमारे 9 पे, जे रखेगा सॉरी आई +1 से, तो बाकी के ऐसे 5 बार चीज़ चलेगी, लूप चलेगा और हमारे सारे एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे। इसको अब हम प्रोग्राम की तरह करके देख लेते हैं। हम यहाँ चेक करेंगे कि इफ़ अरे ऑफ आई है ग्रेटर देन अरे ऑफ जे से, तो अब हम स्वैप कैसे करते हैं प्रोग्राम में वो देखिए। हमने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया जिसमें असाइन कर दिया अरे ऑफ आई को। अब हम अरे ऑफ आई को असाइन इसलिए किया क्योंकि अब उसकी पोजीशन चले जाएगी। हमने अरे ऑफ जे में डाल दिया अरे ऑफ आई और अरे ऑफ आई में डाल दिया, सॉरी यहाँ पे हम अरे ऑफ जे को स्टोर करेंगे और फिर अरे ऑफ जे की पोजीशन पे अरे ऑफ आई चले जाएगा और अरे ऑफ आई की पोजीशन पे हमारा टेम्पररी चले जाएगा क्योंकि हमने उसमें पहले ही जे वाली वैल्यू को स्टोर करा दिया था। इस तरीके से स्वैप हो गया। लास्ट में हमारे एलिमेंट सारे स्वैप हो जाएंगे तो हम एक फॉर लूप लगा के उसको चेक भी कर सकते हैं। अगर वो फॉर लूप मेरे को मेरी पीपीटी पे मिल जाता है तो अपन ले लेते हैं वहाँ से। सॉर्टेड एलिमेंट्स को हमने ये प्रिंट किया इस तरीके से, कमांड सी सॉर्टेड एलिमेंट्स हमारे सिंस 5 तक ही है तो हम इसको 5 कर देते हैं और इस तरीके से हम एलिमेंट्स को प्रिंट करा देंगे। अरे का जो नाम है वो ARR है। तो आई होप ये चल जाएगा बिना एरर के। क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, यहाँ पे हमको उसका टाइप भी तो बताना पड़ेगा कि ये इंटीजर टाइप का है। तो हमारे सॉर्टेड एलिमेंट्स इस तरीके से पूरे सॉर्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोग्राम सॉर्टिंग का है, मैंने बहुत अच्छे समझा दिया है। आप लोग ट्राई करें, इसको समझ के कमेंट्स डाल कर अपने एग्ज़ाम में लिख के आएँ। और कमेंट्स कैसे डालते हैं सी लैंग्वेज में वो भी एक बार बता देती हूँ। जैसे कि ये हमने डाला // से और प्रिंट कर दिया सॉर्टिंग ऑफ अरे। बेसिकली कमेंट्स क्या करते हैं, कंपाइलर में कंपाइल नहीं होते, वो हमेशा सिर्फ प्रोग्रामर को बताने के लिए काम आते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हो क्या रहा है। कोई दूसरा यूज़र अगर ट्राई करे तो हो क्या रहा है वो ये समझ सके। अब हम देखेंगे सम और एवरेज ऑफ एन अरे, उसके प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो हम इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करके उसके सम और एवरेज को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ तो हम सॉर्टिंग कर रहे थे, सॉर्टिंग वाले लॉजिक को हमने यहाँ से पूरा हटा दिया। एक लूप तो ऑब्वियसली हमारा चलेगा। फिर अब हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल लिया जिसका हमने नाम बता दिया सम, 0 से उसको इनिशियलाइज़ कर दिया। एक हमने लिया एवरेज, एवरेज सिंस हो सकता है कि हमारा फ्लोटिंग टाइप का हो तो हमने उसको फ्लोट टाइप का बना दिया, उसको भी हमने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। हमें पता है कि जो साइज़ है वो 5 है, हमने यहाँ पे 5 डाल दिया। हर बार जब भी हमारा लूप चलेगा तो हम क्या करेंगे, सम में प्लस करते जाएंगे। इसको मैं और इजी तरीके से बता देती हूँ। सम में हमेशा प्लस करते जाएंगे अरे के ith वाले इंडेक्स को, तो हमारा एंड में क्या होगा, सम आ जाएगा। तो सम को हम प्रिंट करा लेंगे
इधर ही हम प्रिंट करा लेते हैं हमारे सम को। ये हो जाएगा हमारा सम, और सम के बाद हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं? तो एवरेज इज इक्वल टू सम बाय एन। एन क्या है? हमारा साइज। तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा, और हम हमारे एवरेज को भी प्रिंट करा, सॉरी, कंट्रोल कमांड जेड कमांड वी, ये हमने प्रिंट करा लिया एवरेज। एवरेज सिंस हमारा फ्लोट टाइप का है तो ये परसेंटेज एफ से जाना चाहिए। देखते हैं चला के इसको। ये देखिए, ये हमारा सम आ गया 31 और ये उसका आ गया एवरेज। एक बार हम प्लस खुद भी कर लेते हैं। 11 + 9 20, 27, 28, 29, 30, 31। 31 डिवाइडेड बाय 5, 31 डिवाइडेड बाय 5 होता है, 30/5 होता है 6। और ये आगे की वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहा है तो हमको शायद टाइप कास्ट करना पड़ता है यहाँ पे। यस, होता ये है कि जब हम ये वाला डिवाइड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जिसको हम स्लैश भी बोल सकते हैं, तो वो हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो हमको एक्सप्लिसिटली उसको टाइप कास्ट करना पड़ता है कि हम किस टाइप में चाहते हैं हमारे आंसर को। तो अब उसने हमको 6.2 एग्जैक्ट आंसर दे दिया। तो इस तरीके से हम सम और उसके एवरेज को निकाल सकते हैं अरे में ऑपरेशन परफॉर्म करके। आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट सिंगल डायमेंशनल अरे एंड सम प्रोग्राम्स ऑफ इट। हम नेक्स्ट टॉपिक मल्टी डायमेंशनल अरे हमारी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू ऑल। सो थैंक यू, गुड बाय।